राधिका का पति रवि शहर में एक ऊंचे ओहदे में काम करता है। लेकिन रवि ने ये ओहदा बड़ी ही मेहनत से कमाया होता है। सुनो जी, तुम्हारे बुआ के बेटे आने वाले हैं। कितने दिन रहेंगे वो यहाँ? क्योंकि तुम्हारी वो मौसी 3 महीने बाद अब गई है। हाँ, वो किशन आ रहा है ना, उसकी नौकरी मैंने अपने ही ऑफिस में लगा दी थी। वो क्या है ना, बड़े दिन से काम की तलाश कर रहा था। हाँ वो तो कोई नहीं, पर माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम किशन भैया को पहले से ही बोल देना कि वो 2-4 दिनों में अपना घर देख ले। माँ जी बता रही थी कि पहली बार जब वो हमारी शादी के लिए आए थे तो 2 साल रह कर गए थे। हाँ हाँ, पर उस वक्त की बात अलग थी। कोई ना, मैं बोल दूंगा। राधिका के घर रवि की बुआ का बेटा आ जाता है और फिर, अरे राधिका, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओ कितना प्यारा सूट है भैया। क्या बात है किशन, भाई के लिए भी कुछ लेता आता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर भाभी को खुश रखना जरूरी है। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, सब्जी तरकारी कुछ लाना है तो बता दो। हाँ वो आलू खत्म हो रहे हैं तो, लेकिन आपको पता है कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो इस एरिया में 2 साल रह चुका हूँ, एक एक दुकान वाला जानता है मुझे। बस रवि जल्दी से कुछ पैसे दे दे आलू लाने के लिए। वो क्या है ना, देर हो गई तो वो कल्लू की दुकान बंद हो जाएगी। राधिका को बड़ा गुस्सा आता है कि 1 किलो आलू के पैसे भी रवि से लेगा। अगले रोज, राधिका, राधिका रेडी हो गई? चलो तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए मैं भी चला जाऊंगा। क्या बात है, मियाँ बीवी दोनों साथ साथ। हाँ यार, महानगर की जिंदगी पता ही है ना, 2 पहिया है, दोनों मियाँ बीवी बैठ कर निकल जाती है। राधिका जैसे तैसे निकल कर आती है। सुनो, आज तुम जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। वो क्या है ना, भैया का नाश्ता भी तो बनाना है, वक्त लग जाएगा और तुमको देर ना हो जाए। ये हुई ना बात। वो क्या है ना, मैं भी बस से जाता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब रवि और मेरा ऑफिस एक ही है तो साथ ही निकल जाएंगे। हाँ पर वो तो मैं जाती हूँ रोज, आज थोड़ा वक्त हो रहा था तो खैर। राधिका उस रोज अकेली बस के धक्के खाते हुए ऑफिस जाती है और वापसी के वक्त, राधिका, वो क्या है ना, किशन मेरे साथ है, तो तुम बस से ही घर चली जाना ना। अरे लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ तो खाना। अरे हाँ हाँ, चिंता ना करो, खाना बाहर खा लेंगे बस। ऐसा पहले भी होता था, जब राधिका थक जाती थी तो रवि और वो बाहर खाना खा लिया करते थे। लेकिन अब तो किशन भी है तो होटल में। तो क्या खाना है मैडम? अरे तुम भी कैसी बात कर रहे हो, जो हमेशा खाते हैं, तड़का दाल और तंदूरी रोटी। बजट फ्रेंडली क्या? अभी बुलाता हूँ वेटर को। रवि वेटर को बुलाता है। जी सर, क्या लेंगे, क्या लगा दूं? रवि और राधिका कुछ बोलते उससे पहले ही किशन, एक काम करो, एक बटर मसाला पनीर रायता दाल मखनी और हाँ, एक तंदूरी ले आना, ठीक है ना? क्या बोलते रवि और राधिका। भाई अब उनकी जेब में कितना है, कैसे बचाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ तो मजा आ जाएगा आज। अच्छा है, रोटी लाते रहना जब तक ना ना बोल दे, क्यों? तो जो बिल आज तक 200 रुपए का आता था, आज 2000 का था। राधिका सोचती है इससे अच्छा था कि घर में खिचड़ी ही बना लेती। लेकिन अब तो गए वो दिन कि दिहाड़ी खाने में घर में राधिका। यार ये सूट पहनकर सोने की आदत नहीं है, मैक्सी पहन नहीं सकती भैया के कारण। अरे कमरे में पहन लो ना, सुबह बदल लेना बाहर जाने से पहले। रहने दो, इतनी हिम्मत नहीं बची है, पहले ही थक चुकी हूँ। रात कुछ पहनूं, सुबह कुछ पहनूं। अगले रोज फिर वही हाल। किशन की डाइट रवि और राधिका को मिलाकर 2 गुनी थी। राधिका सुबह का नाश्ता बनाती, लंच बनाती, वो तो थक जाती है और फिर, राधिका चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाई राधिका जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? राधिका जो खाना नाश्ता बनाकर थक चुकी थी, वो कैसे रवि के साथ जाती, मना कर देती है। अब तो ऐश से किशन जाता हर रोज और राधिका लटक लटक कर बस से जाती। लेकिन 4 दिन बाद, देखिए आप प्लीज किशन भैया से बात कर लीजिए कि वो घर ले ले, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैंने बात तो की थी, लेकिन वो कह रहा था कि सैलरी आ जाए तो वो चला जाएगा। राधिका को भी लगता है कि चलो
पैसे नहीं होंगे, तभी तो आलू तक के पैसे मांगता है। वो मान जाती है। अगले दिन राधिका की सास का फोन आता है। क्या बात है राधिका, किशन गया कि नहीं? माँ, उनके पास पैसे नहीं है। तो हो सकता है। सास तो समझ रही थी कि उनके रिश्तेदार कैसे कैसे हैं, बस एक बार घर में घुसने की देर है। देख बेटा, तू ना रवि के पीछे लग जाना कि इसे दूसरा घर दिला दे, नहीं तो सालों साल ये यहीं रहेगा। राधिका को समझ में नहीं आता कि सास आखिर ऐसा क्यों बोल रही हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अरे राधिका, वो चाचा जी का बेटा है ना सुरेश, वो भी आ रहा है। उसे भी काम की तलाश थी तो। इस बार राधिका को गुस्सा आ जाता है। क्या मजाक है ये? रोज रोज कोई ना कोई शहर सेटल होने आ रहा है, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? हमारा घर भी हम दोनों के काम से ही चल रहा है। चल रहा है नहीं, चल रहा था। देखो, सपोर्ट तो करना होगा ना, वरना कैसे चलेगा। क्या करती राधिका? बेचारी सारे लोगों का खाना बनाती, सबके कपड़े धोती, सबके बर्तन धोती और फिर ऑफिस पे जाती। कोई समझे ना समझे, लेकिन राधिका की सास भली भांति समझती कि उसकी बहू के साथ भी वही हो रहा है जो उसकी पति और ससुराल वालों ने उसके साथ किया। सास अपनी ननद को फोन करती है। कैसी है दीदी? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप बताएं। दीदी, वो किशन रवि के पास है। अब आप जानती है ना कि राधिका भी नौकरी वाली है। किशन और भैया के बेटे के कारण वो नौकरी पर ध्यान भी नहीं दे पा रही। तो घर संभालने के लिए किशन की बीवी को आप ना शहर भेज दे। फिर तो किशन को अलग घर लेना ही है, उसकी बीवी भी शहर के तौर तरीके देख लेगी। नहीं नहीं दीदी, राधिका को बोलो कि बहू है, ससुराल वालों का ध्यान तो रखना ही होगा। अब किशन की बीवी यानी हमारी बहू हमें देखे कि राधिका की गृहस्थी देखे हैं? सास को गुस्सा आ जाता है। ये सही है, एक तो बेटा फ्री में रह रहा है, नौकरी लगा कर दे दी, लेकिन फिर भी उसकी बहू को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्या करे, जब उनका खुद का बेटा नहीं समझ रहा तो किसी से क्या उम्मीद करे। वहीं अब राधिका के ससुराल में किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है। फिर एक रोज, राधिका, वो शाम को ना किशन के घर से उसकी बीवी और बच्चे आ रहे हैं, तो खाने में नॉनवेज बनाना। हाँ राधिका, वो क्या है ना, माँ बेचारी नॉनवेज खाने को नहीं देती, तो बोल रही थी कि भाभी को ही बोल देना तेरी कि चिकन बना ले। हाँ पर आज तो मेरा व्रत है, कल देखती हूँ। हाँ तो तुम नहीं खाना ना। बेचारी का मन भी था कि वो नॉनवेज खाए, क्या करूँ मैं। रवि राधिका को आंख दिखाता है। राधिका भी क्या करती, वो भी सोच लेती है कि ये उसी के घर में रहकर तानाशाही वाला खेल नहीं चलेगा। वहीं शाम को, ओहो दीदी, कैसी हो? बड़े दिन से मन था कि शहर आऊं। वाह, कितना प्यारा घर है आपका। अब तो तुम्हारा भी शहर में प्यारा घर हो जाएगा। बच्चे का एडमिशन भी देख लो। ना ना, कहाँ दीदी, अब तो जानती है ना, मेरा मायका भी गांव के पास ही है। मैं ना हूँ शहर। बाकी ये तो यहाँ रह रहे हैं। वैसे भी शहर में किराए का मकान लेना बड़ा महंगा होता है ना दीदी। राधिका हैरान कि भाई तेरा पति हमारे घर में रहेगा हमेशा के लिए, ये कब डिसाइड हुआ? और हो भी गया है तो एक बार तो बता दो या पूछ लेते कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किशन की सैलरी तो अच्छी है, वो घर अफोर्ड कर सकता है। और वैसे भी दूसरे के घर में कब तक। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं? हम परिवार हैं। पापा जी भी यहाँ 13 साल थे। यहीं रहकर उन्होंने किशन को पढ़ाया लिखाया। हाँ, लेकिन तब मेरी सास का ज़माना था, तब शायद हालात कुछ और थे। माँ जी घर में रहती थी, लेकिन मैं नहीं। तुम आकर यहाँ रहो, घर का काम करो मेरे साथ मिलकर, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम वहाँ सोकर उठती हो ना, तब मैं यहाँ तुम्हारे पति को सुबह का नाश्ता कराकर दिन का खाना बांधकर भेज चुकी होती हूँ। वैसे भी पति को संभालना पत्नी का काम होता है, ना कि रिश्तेदारों का। किशन सारी बात सुन रहा था। राधिका, किशन बोल रहा है कि वो चला जाएगा। मैं सब जानती हूँ। पिछली बार भी किशन भैया हमेशा ये कहते थे कि वो चले जाएंगे। बार बार हम बेशर्मों की तरह कहते थे जाने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं जाते थे। लेकिन अब बस, किसी बेसहारा को सहारा देना पुण्य है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को परेशान करना जिसका मकसद खुद के पैसों को बचाकर दूसरों के सहारे रहना हो, ऐसे लोगों का सहारा नहीं बनना मुझे। और नॉनवेज आज नहीं बनेगा क्योंकि आज मेरा व्रत है। मैं सोने जा रही हूँ।
कल सुबह का सारा काम किशन भैया की बीवी करेगी। गुड नाइट। राधिका कमरे में आ जाती है और सास को फोन करके सारी बात बताती है। ठीक किया राधिका, ये काम मैं जीवन भर नहीं कर पाई और घर को आश्रम बनाकर रख दिया। वेरी गुड बेटा। अगली सुबह किशन की बीवी और राधिका मिलकर घर का सारा काम करती है। राधिका ऑफिस जाती है और शाम को जब लौटती है तो मैंने ना 2 घर देख लिए हैं, इस बार शिफ्ट हो ही जाऊंगा। बिल्कुल भैया, भले ही आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन दूर का प्यार ना हमेशा बना रहता है। आते रहिएगा। अब कोई भी रिश्तेदार आता तो कुछ दिनों के लिए, ना कि सालों साल के लिए।